जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोक्त। आप देश के नहीं, देश आपका नहीं हो सकता। इसी तरह देश के लिए जो राजनीति नहीं कर सकते, देश का वोट खालिस्तान स्थापना के लिए नहीं मिल सकता। क्या ये प्रण हम लोग अपने भविष्य के लिए ले सकते हैं? खटाखट टकाटक राजनीति को एक भी वोट देने का मतलब फटाफट खालिस्तान सोच को दरवाजे पर इनविटेशन कार्ड देना। राजनीतिक दल मुख्यमंत्री के कार्य को देश नीति से नहीं तौलने का मतलब बंगाल मिल सकता है 1990 के दशक का बिहार, उत्तर प्रदेश मिल सकता है। पलायन ही नियति बना था, सभी वाकिफ हैं, इतिहास गवाह है। अगर देश में मजबूत नियम का साथ देश के वोटर नहीं देंगे तो देश के दीमक मजबूत होंगे। इसके बाद न तो कोई लोकतंत्र होगा, न कोई संविधान होगा, न कोई आरक्षण होगा, न कोई सरकारी सुविधा होगी, न कोई किसान होंगे, न कोई किसानी होगी, न मुफ्त की बिजली होगी, न मुफ्त का पानी होगा, न किसान लोन माफी होगा। श्री योगी आदित्यनाथ, श्री नरेंद्र मोदी जी को भी समझना होगा और इनके कार्य प्रणाली की तुलना देश नीति के साथ करना होगा। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिससे देश अनजान रहने की कोशिश करता है, राजनीतिक दल को देश नीति से जोड़कर नहीं देखता है, पर देश के बजट पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। राज्य के बजट पर मुश्किल से ही कुछ लोग ध्यान देते हैं, लेकिन देश नीति पर ध्यान नहीं दिया जाता है, देश के बजट पर ध्यान दिया जाता है। राज्य का स्थिरता और अस्थिरता दोनों देश पर प्रभाव डालता है, ये एक कटु सत्य है। कुछ राज्य के मुख्यमंत्री शासन का स्वार्थी सोच राज्य को बर्बाद भी करता है और साथ ही साथ देश को भी बर्बादी के तरफ ले जाता है। अतः राज्य के व्यवस्था का प्रभाव देश पर निश्चित रूप से पड़ता है। आगे विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, इसे पूरा सुने। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इसे करवाएं भी। कुछ महत्वपूर्ण राज्य यानी हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड में विधानसभा चुनाव निश्चित हैं। कई विधानसभा सीट पर खालिस्तान सोच का घेराबंदी कायम हो चुका है। खालिस्तान सोच उसी को वोट देगा जो खालिस्तान सोच को खुला छोड़ देगा। खालिस्तान सोच उसी को वोट देगा जो देश के बाहरी दुश्मन का हमदर्द बना हुआ है। कई बार ये साबित भी होते हुए हम देख रहे हैं। अतः क्षेत्रीय दल के बहकावे और परिवारवाद दल के बहकावे और लालच में अगर अपने ही पूर्वजों के महान सभ्यता को रौंदने वाले का साथ देंगे तो पुनः गुलामी का दौर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा और साथ ही आप अपने वर्तमान के साथ भविष्य को भी खत्म करवाने का उपाय स्वतः कर रहे हैं। बेटे बेटियों, नाती पोते पोतियों के का भी भविष्य खराब कर रहे हैं और अर्जित संपत्ति को खालिस्तान सोच के हवाले कर रहे हैं। देश नीति राजनीति दल के कुछ फैसले गलत हो सकते हैं, पर देश नीति पर शक नहीं किया जा सकता क्योंकि जनसंख्या काफी विस्फोटक है। देश में एक नियम नहीं है, अतः सभी को संतुष्ट कर पाना मुश्किल है। किसान और किसानी का इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है, किसान को कभी उन्नत नहीं बना सकता है। राज्य का मजबूती देश का मजबूती होता है, इस बात को ध्यान रखिए। फ्री का लालच महंगाई होता है, इस बात का ध्यान रखिए। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली उदाहरण है। राज्य में महंगाई का बढ़ना निश्चित है और जब इस राज्य में फ्री के कारण महंगाई बढ़ेगी तो देश में भी महंगाई बढ़ना निश्चित है। यानी महंगाई का तोहफा राजनीतिक दलों के स्वार्थ के कारण राज्य के जनता को निश्चित रूप से मिलेगा
और साथ ही केंद्र के तरफ से पूरे देश को मिलेगा, पूरे राज्य को मिलेगा, पूरे गांव को मिलेगा, पूरे शहर को मिलेगा। शर्म की बात है, देश में 90% राजनीतिक दल लोकतंत्र के नाम पर संविधान शब्द के गलत इस्तेमाल से गृह युद्ध देने की तैयारी कर रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है, सत्ता के लिए हिंदू में गृह युद्ध का कोशिश जारी है। गृह युद्ध से खालिस्तान सोच को दरवाजे पर खड़ा करना मकसद दिख रहा है। महंगाई देना उद्देश्य बना हुआ है। असल में देश के अस्मिता को दुश्मन को सौंपने का ताना बाना बुना जा रहा है। देश के टुकड़े हो जाएं, देश नीति दीमक राजनीति को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। योगी आदित्यनाथ मोदी जी से नफरत करने वाले मुस्लिम समुदाय के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण सच जो अब उनको आत्मसात करना चाहिए। मोदी जी नियम देश के मजबूती के लिए 2014 के बाद साबित हुआ है। योगी आदित्यनाथ नियम उत्तर प्रदेश में सामाजिक संरचना और सुरक्षा साबित हुआ है। एक राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश का मजबूती देश का मजबूती साबित हुआ है। पूर्व में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल ने वोट बैंक के लिए मुस्लिम का इस्तेमाल किया, न कि मुस्लिम समुदाय की मजबूती के लिए काम किया। भटके और अशिक्षित मुस्लिम को सत्ता के लिए इस्तेमाल किया गया, न कि मुस्लिम समुदाय और आम मुस्लिम परिवार के मजबूती के लिए काम किया गया। विदेश में भी मुस्लिम इज्जत तार तार हुआ और एक भी उन्नत इस्लामिक देश ने आम भारतीय मुस्लिम का सम्मान नहीं किया। स्वार्थी इस्लामिक गुट ने भारतीय राजनीति के लूप होल का इस्तेमाल कर मुस्लिम युवा को बरगलाया और गलत कार्यों में इस्तेमाल कर परिवार को भी बदनाम किया। स्वार्थी राजनीतिक दल जानते हुए भी मुस्लिम युवा और परिवार का इस्तेमाल होने दिए और आज यही सामाजिक खाई बना हुआ है और सामाजिक खाई का लंबाई चौड़ाई घातक बन चुका है। अतः देश की स्थिरता हर मूलवासी का सुरक्षा कवच है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के सरिया शासन में आम पारिवारिक जीवन जीने वाला मुस्लिम परिवार बेदम है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के आम पारिवारिक जीवन चाहत वाले मुस्लिम समुदाय के लिए भी एक भी उन्नत इस्लामिक देश का दरवाजा नहीं खुला हुआ है। मतलब उन्नत इस्लामिक देश के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश के आम मुस्लिम परिवार कोई मायने नहीं रखते। यही हाल भारत के मुस्लिम का भी हो सकता है अगर मुस्लिम समुदाय भी राजनीति के कुचक्र से बाहर आने का कोशिश नहीं किया। प्रश्न, क्या भारत में आम पारिवारिक मुस्लिम इस्तेमाल होना चाहते हैं? यह प्रश्न भी मुस्लिम समुदाय में अब आना जरूरी। अब सोचिए, योगी आदित्यनाथ मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं या मुस्लिम समुदाय को इस्तेमाल कर बदनाम करने के लिए? देश में दो तरह के मुस्लिम, नंबर 1 जिनके पूर्वज हिंदू थे, जमीन जायदाद इसी भारत माता के अंतर्गत था, भाषा भी 100% वही जो उस जगह का था। नंबर 2 दूसरे वो मुस्लिम जो घुसपैठ से भीड़ बढ़ाए हुए हैं, जिनका कोई इतिहास भारत माता के धरती का नहीं, पर ये लोग राजनीति का पसंद बन गए हैं और वोट बैंक बन चुके हैं। इनके देश विरोधी कारनामे पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम कर रहे हैं और राजनीति इसका फायदा ले रही है। हर तरह के छोटे मोटे रोजगार पर घुसपैठ वाले स्वार्थी राजनीति के कारण कब्जा कर चुके हैं। राजनीतिक दल इनका वोट लेने के लिए देश को तोड़ने में कोई संकोच नहीं कर रहे। भारत के मूल मुस्लिम के लिए ध्यान देने योग्य एक सच, अगर पुनः कब्जा हुआ तो देश में मिलने वाली आजादी आपके लिए भी खत्म होगी। एक भी संपन्न इस्लामिक देश का दरवाजा आपके लिए भी नहीं खुलेगा। फिलिस्तीन के मुस्लिम उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ राज के बाद और केंद्र में मोदी सरकार के बाद देश नीति हवा में सुगंधित हुआ है। देश के लिए लोहा लेने वाले वीर लोगों का नाम देश जाना है। शिक्षा के क्षेत्र में किताब के माध्यम से बच्चे देश नीति के लिए गुमनाम हस्तियों को जान रहे हैं। अतः देश के दुश्मन की राजनीति जो लोग भी कर रहे हैं वो हर घर के दुश्मन बन रहे हैं। जो राजनीतिक दल गरीब के नाम पर देश को लूट खुद को राजा समझ रहे हैं, उनको मिलने वाला देश का गरीब वोट गरीबी को ही बढ़ाएगा, कभी भी कोई उन्नत नहीं हो पाएगा। जो देश के असामाजिक तत्वों का साथ देते हैं, देश का वोट हर मूलवासी के भविष्य और संपत्ति का दुश्मन बनेगा। अतः सोच समझकर विधानसभा या किसी भी चुनाव में आप वोट दें। निकाय स्तर पर कार्य करने वाले को वोट दें, वो एक अलग मुद्दा है, पर राज्य और देश स्तर के चुनाव में देश नीति के साथ चलने वाले राजनीतिक दल को मजबूत रखना ही
खुद का मजबूती होगा, भविष्य का मजबूती होगा, अर्जित संपत्ति का मजबूती होगा। अगर ऐसा आप न कर पाए तो यकीन मानिए खालिस्तान सोच आपके इर्द गिर्द खड़ा हो चुका है। चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, खालिस्तान किसी का नहीं है, खालिस्तान सोच किसी का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दमन करना ही उसका उद्देश्य है। और कौन से राजनीतिक दल, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री, कौन से राज्य के शासन दल इस तरह के खालिस्तान सोच का साथ दे रहे हैं, उनको राजनीति से हटाना ही भविष्य का सुरक्षा होगा, देश का सुरक्षा होगा। तभी चैन की नींद आप सो पाएंगे और भविष्य भी सुरक्षित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।